हिंदी में एक मुहावरा है, तेल लगाना। तेल लगाने का अर्थ क्या होता है मुहावरे का? चापलूसी करना। आरएसएस मुल्ले मौलवियों को तेल लगाने में पूरी शिद्दत से जुटा हुआ है। और आरएसएस का जो प्रमुख है मोहन भागवत, वो तो इस तेल लगाने का चैंपियन है। और यदि अगर आप देखेंगे तो एक पैटर्न नजर आएगा। आरएसएस और मुल्ले मौलवियों की जो बैठक लगातार चल रही है, कल की जो बैठक हुई है उस पर ही मैं बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले की भी बैठक, उसमें एक बड़ा नाम है संघ का जो हर बैठक में रहता है, मुल्ले मौलवियों को लेकर आता है। एक तो है ही इंद्रेश कुमार, दूसरा है रामलाल। और रामलाल ने अपने घर की बेटी मुसलमानों को देकर मुसलमानों से रिश्ते निभाए हैं, बनाए। रामलाल की बेटी का भतीजी का निकाह मुस्लिम समाज में है। और इंद्रेश कुमार पर आरोप लगते रहे हैं कि हिंदू समाज की बेटियों का बड़े पैमाने पर जो धर्मांतरण आदि हो रहा है, उसमें इनका जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है उसकी बड़ी भूमिका है। अभी जो एमपी में ये लव जिहाद का बड़ा मैटर पकड़ा गया है, अगर आप उसको देखिएगा तो उसमें भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का जो प्रदेश कार्य समिति का सदस्य है शफीक अहमद, उसका बेटा है यासीन अहमद और भाई है शहवार अहमद, इन दोनों ने लड़कियों के लव जिहाद का पूरा रैकेट चला रखा था। कुछ देर पहले अभी जो छांगुर पकड़ा गया है, छांगुर जो 100-200 करोड़ के धर्मांतरण का रैकेट चलाता था, इसका भी उस संघ से ही अपने आप को बताता था, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से ही इसके रिश्ते निकल रहे हैं। इसके अलावा इससे जो कलीम सिद्दीकी जो 150-200 करोड़ का रैकेट चला रहा था, वो मोहन भागवत का जो चचेरा भाई है अनंत भागवत, वो मोहन भागवत ने उसके घर भेजा था, सिद्दीकी के घर। तो यदि हम एक पैटर्न देखें तो देख रहे हैं कि मुल्ले मौलवियों के साथ ये जो संघ की बैठक है उसका नतीजा क्या निकल रहा है? हिंदुओं की लड़कियां बड़े पैमाने पर धर्मांतरण की शिकार बनाई जा रही, और नेतृत्व रामलाल जैसे लोग हैं जो अपने घर की बेटी देकर मुस्लिम समाज से रिश्ते बना रहे हैं। तो बहुत गहरे धंस रहा है हिंदू समाज। और गलती यह है हिंदू समाज की कि हिंदू समाज ने संघ को अपना प्रतिनिधि समझ लिया है, और संघ उसी के आड़ में हिंदुओं के प्रतिनिधित्व की आड़ दिखाते हुए कि मेरे पास सत्ता भी है, हम हिंदुओं के प्रतिनिधि है, वो हिंदू समाज का सौदा कर रहा है, हिंदू समाज की बेटियों का सौदा कर रहा है। धर्मांतरण का इतना बड़ा रैकेट जो देश भर में पकड़ा जा रहा है, हर धर्मांतरण के रैकेट के पीछे संघ निकल रहा है। ये मामूली बात नहीं है। कोई ना कोई संघी, कोई ना कोई बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा, कोई ना कोई राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का निकल रहा है। ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग चल रहा है और ये लगातार चल रहा है। मोहन भागवत को अगर आप देखेंगे 2019, 17-19 से लेकर वो लगातार मुल्ले मौलवियों के साथ बैठक कर रहे हैं। कल भी उन्होंने मुल्ले मौलवियों के साथ बैठक की है, 60 से ऊपर मुल्ले मौलवियों के साथ बैठक किया है। और इसका एक और जो चीज मुझे समझ में आ रही है, मुल्ले मौलवियों का कह रहे हैं हिंदुओं के धर्म गुरु और पुजारी से संबंध बनवाएंगे, यानी मंदिरों पर पूरी तरह से कब्जे और मंदिरों को दूषित करने का पूरा षड्यंत्र संघ कर रहा है। राम मंदिर को तो उसने अपना मुख्यालय बना ही लिया है, सारे पैसे तो वो हड़प ही रहा है। बिना प्रोडक्शन करने वाली एक संगठन जो एनजीओ के रूप में भी दर्ज नहीं है, वो 150-200 करोड़ की बिल्डिंग्स बना रही है। सोचिए हिंदुओं का कितना पैसा ये चूस रही है और हिंदुओं को किस तरह से गुमराह कर रही है।